एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है और साथ ही इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप आने वाले पीटी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं जहां कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और कैसे इस टॉपिक को लगाना है आज हम लोग सीख। देखो, कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली सबको आता है, सबको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग लगाना कैसे है, ठीक है ना। क्या है कोडिंग डिकोडिंग, पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद लगाने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उन पर जाने से पहले एक बार समझ लो कि ये होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। जैसे देखो इसमें होता क्या है, मैंने सपोज यहां पे लिखा, हमने लिखा मास्टर। क्या लिखा? मैंने लिखा मास्टर। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से पूछेगा, कहेगा कि बताओ यदि किसी कूट भाषा में, कोडिंग लैंग्वेज में मास्टर को अगर मैं कुछ कोड कर दूं, मैंने लिख दिया PDVU। यदि मैंने मास्टर को लिख दिया PDVWHU, तो बताओ इसी भाषा में आपको बताना है कि डंकी को क्या लिखेंगे? DONKEY। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक वो लिख कर देगा, एग्जामिनर एक लिख के आपको देगा। जैसे वो लिख देगा यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को ये लिखा गया है तो बताइए डंकी को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। सभी लोग लगा लोगे, आई होप सबको आंसर दिख भी रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं ये प्रश्न लगाओ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 सेकंड में लगा देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी प्रश्न को लगाने में कम से कम 1 से 2 मिनट ले जाएंगे। तो जी हां, अगर जो 1 से 2 मिनट में लगा रहा है उसके लगाने का अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसे क्वेश्चन मात्र 10-10 सेकंड में लगते हैं। कितने देर में लगते हैं? मात्र 10-10 सेकंड में लगते हैं। कैसे लगते हैं, बस वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो, इसको लगाने के लिए दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला है पोजीशन। क्या याद होना चाहिए? पोजीशन। पोजीशन मेरे कहने का मतलब है, जैसे A होता है पहला लेटर, B होता है दूसरा लेटर, C होता है तीसरा लेटर, D होता है चौथा लेटर। इस तरह से हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे तो Z होगा हमारे 26वां लेटर। हर लेटर की अपनी एक पोजीशन होती है, आप सभी को वो पोजीशन याद होना चाहिए। मैं जैसे कहूंगा W, आपको बोलना पड़ेगा 23। मैं कहूंगा L तो आप कहोगे 12। मैं कहूंगा X तो आप कहोगे 24। मैं कहूंगा M तो आप कहोगे 13। इस तरह से जुबान पे पोजीशन पूरा तैयार होगा, तभी ऐसे प्रश्नों को हम लोग 10 सेकंड में आसानी से लगा लेंगे। आ रही सभी को बात समझ में? चलिए देखो, अगर पोजीशन याद हो तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हम देखेंगे ये 13 और ये 16, 13 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया? 16 हो गया। ये 1 और ये 4, 1 में कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4 हो गया। ये 19 और ये 22, तो 19 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 22 हो गया, है ना। ये 20 और ये 23, कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 23 हो गया। ऐसे ही 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। लेकिन अगर इतनी कलाकारी आप करेंगे तो आप सरकारी नौकरी तो नहीं पा पाएंगे, लेकिन कलाकार आप जरूर बन जाएंगे। तो इतनी कलाकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ऐसे प्रश्नों को आपको देखते ही जवाब दे देना है। देखते ही जवाब कैसे देंगे, उसके लिए जो पहली चीज याद होनी चाहिए वो मैंने क्या बताया आपको कि भाई मेरे पोजीशन याद कर लो। क्या याद कर लो? पोजीशन। पहली चीज महत्वपूर्ण चीज है कि भाई पोजीशन याद होनी चाहिए सबको।
अगर आप कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन ढंग से सीखना चाहते हैं, 10-10 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं, तो मात्र 2 क्लास के बाद आप जवाब देना शुरू कर देंगे। मात्र 2 क्लास कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न मात्र 10 सेकंड में आएगा। लेकिन उसके लिए जो पहली शर्त है, पोजीशन जुबान पे होनी चाहिए। अगर आप लिखने गए कि यम हो गया 13, मैंने कई लोग को ऐसा भी देखा कि एग्जाम शुरू होने के पहले ए से लेके जेड तक की पूरी पोजीशन नोट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो देखेंगे यम, अब उसमें खोजेंगे यम कहां है, यम कहां है 13, फिर A1 S19, ऐसे लिखोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाते कैसे हैं, आज हम लोग यही सीखेंगे। ठीक, आज की क्लास बस यही सिखाने के लिए होगा कि कोडिंग डिकोडिंग लगाने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहां से जो वो करता है वही इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना डिजाइन बना के नहीं करना है। तो क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं एक नए तरीके से, फिर उसके बाद समझते हैं। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करना हो, ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चन दिया होता है, जैसे दिया था मास्टर, क्या दिया था मास्टर, मास्टर को मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था P D V W H और U, है ना। ये मैंने लिखा था किसको, मास्टर को, ठीक। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें अप्रोच, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग लगाने का अप्रोच। देखो इसको कैसे पहचानोगे कि ये +3 सामने सामने किया था, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखो, पोजीशन याद होना चाहिए। मैं पोजीशन लिखूंगा नहीं एक भी प्रश्न में, ठीक है ना। आपको पोजीशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो पहले पोजीशन याद कर लो, तब जाके ये वीडियो देखिएगा। यहीं पे वीडियो को स्टॉप करिएगा और पहले पोजीशन याद करिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा। क्योंकि मैं पोजीशन लिखूंगा नहीं, मैं P को 16 बोलूंगा, V को 22 बोलूंगा, U को 21 बोलूंगा। U को मैं U ना बोलकर 21 ही बोलूंगा। तो अगर आपको याद होगा तभी वो दिखेगा। पोजीशन मस्ट बी लर्न, ठीक है ना। आइए जरा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पहला लेटर होता है ना, यही पहला लेटर बताता है कि यहां पर क्या किया गया है। अगर 4 लेटर का क्वेश्चन होगा, कितने लेटर क्वेश्चन होगा, 4। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, सामने सामने में कुछ ऐड करके रख सकता है। और क्या कर सकता है, अगर 4 लेटर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि 2 का पेयर बना के इस तरह से क्रॉस कर दे। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि पहले वाले को पीछे भेज दे, दूसरे वाले को यहां भेज दे, तीसरे वाले को यहां भेज दे और चौथे वाले को यहां भेज दे। 4 में और भी कुछ कर सकता है। बेसिकली इन्हीं 3 अरेंजमेंट का प्रयोग करता है, सामने वाला, 2-2 का क्रॉस और या तो सबसे पीछे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहां तक का, ये अरेंजमेंट है जो एग्जामिनर यूज करता है। अगर यही लेटर की संख्या 5 होती, अगर इसी लेटर की संख्या कितनी होती, 5 होती, तब क्या होता, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5। एक तो पहला अरेंजमेंट सामने सामने कर सकता था, सभी को पता है, कुछ जोड़ घटा के सबको सामने सामने लिख दे, ऐसा इसमें लिखा हुआ सब 13 3 16। और क्या कर सकता था, दिमाग लगाइए सभी लोग, और क्या कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है कि पहले 2 ले ले, अंतिम 2 ले ले और बीच वाले को सामने कुछ जोड़ घटा के कोड कर दे। और क्या कर सकता था, तो आप कहोगे सर एक काम करिए, शुरू के 2 ले लीजिए, अंतिम के 3 ले लीजिए, या फिर शुरू के 3 ले लीजिए, अंतिम के 2 ले लीजिए, या फिर पहले वाले को पीछे, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, क्रॉस अरेंजमेंट। तो 5 के साथ इतनी बातें वो कर सकता है। कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट यहां पर उठाया है, अभी मैं बता रहा हूं, जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। अगर यही लेटर की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर यही लेटर की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, तब वो क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता है। अब आपके दिमाग में बातें घूमने लग रही होगी। अगर लेटर की संख्या 6 हुई, 1 2 3 4 5 6, मैंने एक तो बताया सीधा अरेंजमेंट, हो सकता है सबको वो सामने सामने रख दे। या फिर क्या कर सकता है, तो आप बड़े आसानी से कहोगे सर 2-2 का पेयर ले सकता है। और क्या कर सकता है, कहोगे सर 3-3 का पेयर ले सकता है। और क्या कर सकता है, कहोगे सर शुरू के 3 को जो है वो उठा के पीछे कर दे और अंतिम के 3 को उठाकर आगे कर दे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट वो यूज करता रहता है। अरेंजमेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि यहां कितने लेटर हैं।
तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग लगाना शुरुआत करिएगा तो जो पहली चीज सीखेगा वो ये सीखिएगा कि क्वेश्चन कितने लेटर का है। पहली चीज क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन है कितने लेटर का, ठीक है ना। तो पहली चीज हमको सीखना था कि क्वेश्चन है कितने लेटर का। अब बताओ यहां पर क्वेश्चन कितने लेटर का है, तो आपका जवाब होगा सर 6 लेटर का है। अब बताओ 6 बोलते ही आपके दिमाग में अरेंजमेंट घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा? सामने सामने, 2 का पेयर, 3 का पेयर, अब उनमें से कौन सा यहां पे उसने उठाया है, अब ये देखने के लिए ये पहला लेटर आपका मदद करेगा। पहला लेटर मदद करता है, हमेशा पहले को देखिएगा, पहले देखिए कितने लेटर का है, उससे दिमाग में अरेंजमेंट आएगा। अब देखना उनमें से कौन सा लिया है। तो अगर हम देखें तो क्या करिएगा, आप देखिएगा इस 13, मैं 13 ही बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा, पोजीशन याद नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर पोजीशन नहीं याद है वीडियो को यहीं बंद करिए, पहले जाकर पोजीशन याद करिए, फिर यहीं शुरू आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस 13 के करीब अगर मैं पूछूं यहां पर क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई मेरे बताओ इस 13 के करीब यहां पर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा जरा बताओ। पोजीशन याद होगा तभी दिखेगा, लिखने जाओगे तो बेकार है, पढ़ने मत का कोई मतलब नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग मत पढ़ो, अगर लिख कर सॉल्व करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ना। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल मत पढ़ना, कुछ फायदा नहीं होगा। एग्जाम में 2 मिनट में क्वेश्चन करोगे, कोई फायदा नहीं। रीजनिंग टाइम सेविंग है, मैंने कहा था माइंड से चीजों को करना है, ठीक है ना। तो अगर लिख के करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो 13 के करीब आप बताओगे 16 है ना। कौन है? 16। कहां मिला? पहले अरेंजमेंट मिला, मतलब सामने सामने मिल गए। 6 का क्वेश्चन का था, सामने 13 के करीब 16 मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सामने वाला चेक करेंगे। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो और दिमाग लगाएंगे। तो देखा हमने 13 3 16 बिल्कुल सही था, 1 और 3 4 बिल्कुल सही है, 19 और 3 22 ये भी सही है, 20 और 3 23 ये भी सही है, 5 और 3 8 ये भी सही है, 18 और 3 21। अब देखो ऑनलाइन एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके हाथ में माउस होगा और आप आसानी से जवाब देख लोगे। 13 3 16, 1 3 4, 19 3 22, 20 3 23, 5 3 8, 18 3 21। और फटाक से पूछा है डंकी का। किसका पूछा है? डंकी का पूछा है, तो बड़े आसानी से जवाब भी दे दोगे। क्या करोगे? ऊपर से पहचानना है और नीचे अप्लाई कर देना है। यही है कोडिंग डिकोडिंग। ऊपर से इस कोड को डिकोड करना है और फिर यहां पे लाके कोड कर देना। कोडिंग डिकोडिंग। तो 4 में क्या जोड़ा था? 3 जोड़ा था, सामने सामने रख रहा था। तो 4 3 7, पोजीशन याद होना चाहिए, बता दे रहा ना, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। 15 में 3 जोड़ोगे 18, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 11 में 3 जोड़ोगे 14, 5 में 3 जोड़ोगे 8, और 25 में जब 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाता है, और लेटर होते हैं 26। तो 28 में से 26 निकाल दिया, बचा 2, और आपका जवाब इस तरह से ऑप्शन में होगा, और बिना पेन उठाए आप जवाब दे दोगे। ये सब चैप्टर जो कोडिंग रिकॉर्डिंग वगैरह होता है ना, ये सब बिना पेन के लगाए जाते हैं। बस 2-3 बातें मैंने जो बताई वो याद रखना है। पहला, पोजीशन मस्ट है, उसके बिना कोडिंग रिकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ सकते हो। दूसरा, अरेंजमेंट कैसे पहचानोगे, तो हमेशा याद रखना, लेटर एक बार काउंट कर लेना, 6 है, दिमाग में अरेंजमेंट घूमता रहेगा, पहले के करीब खोजना, तुमको मिल जाएगा कि क्या अरेंजमेंट है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का है? चलो अब मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, पेन एकदम रख दीजिए, पेन की कोई जरूरत नहीं है। पोजीशन अगर याद है तो आपको पेन की जरूरत नहीं है, और पोजीशन नहीं याद है तो भाई मेरे कोडिंग डिकोडिंग मत पढ़ो। तुम कोडिंग डिकोडिंग मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की, है ना। अगर तुम 26 लेटर नहीं याद कर सकते तो मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं कि तुम क्या याद करोगे। मात्र 26 लेटर याद करना है, कर लीजिएगा। इसी पे अब अगला प्रश्न है, मैंने लिखा विजय, जो कि मेरा नाम है, क्या है? विजय। आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने कहा विजय लिखा। अब मैं विजय को कोड करने जा रहा हूं, बिना पेन उठाए आप बताइएगा मैंने किस तरह से कोड किया है, ठीक है ना। विजय को मैं लिख रहा हूं, विजय को मैंने क्या लिखा? MLYBD, सही है ना? ठीक, विजय को मैंने लिखा है MLYBD। आपको बताना है, अगर आपने सही से इसको डिकोड कर लिया है तो आपको बताना है कि इसी प्रकार आपको बताना है कि डेंजर को क्या लिखेंगे।
ई को हम लोगों ने गायब कर दिया, डेंजर। ठीक है ना, अगर विजय को ये लिखा गया है तो जल्दी से जवाब दे देंगे, डेंजर को क्या लिखेंगे, बिना पेन उठाए जवाब देना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पहला लेटर क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए, हम समझ जाएंगे आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे लगाना है। अप्रोच सीखना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, अप्रोच सीखना है कि मैं लगा कैसे रहा हूं। पहली बात, पोजीशन याद होनी चाहिए, ये दिखना चाहिए 22 9 10 1 25 13 12 25 2 4, ये दिखना चाहिए, लिखना नहीं है। ठीक है ना, अब अगर हम देखें तो मैंने कहा था पहले काउंट किया करो कितने लेटर है, तो 5 लेटर है। 5 में क्या क्या कर सकता है, सामने सामने 2 2, बीच का, शुरू के 3, अंतिम 2, पहले 2, अंतिम 3, क्या किया है आइए देखते हैं। अगर इस 22 के करीब हम लोग इस साइड में देखें तो क्या मिलेगा, बड़े आसानी से आप जवाब दे सकते हो। 22 के करीब आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 25 दिख रहा है, 22 3 25, पहला वाला गया तीसरे पोजीशन पे, इसका मतलब अरेंजमेंट क्या लिया होगा, 3 का और 2 का, पहले 3 लेगा फिर 2 लेगा। आइए उसी को पहले चेक करते हैं, नहीं मिला तो कुछ और देखा जाएगा। तो हमने कहा 22 और 3 25, ठीक है। अब देखो ये गया यहां पे, ये डिजाइन मत बनाना, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें केवल। अब इसका मतलब ये सामने आएगा और ये यहां जाएगा, और ये दोनों अंतिम, यही अरेंजमेंट किया होगा। तो अगर देखें तो 9 और 3 कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 10 और 3 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, बिल्कुल सही चलना है हम लोग। 3 2 का पेयर बना के क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना। 1 और 3 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 25 और 3 28, 26 निकल गया, बचा 2, बिल्कुल सही है। तो जी हां, आपने डिकोड कर लिया, आपने डिकोड कर लिया। बस ये डिजाइन मत बनाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, डिजाइन बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो बहुत टाइम लेके चले जाएंगे। सीधा देखना है, 22 3 25, 9 3 12, 10 3 13, 1 3 4 और 25 और 3 28, इसका मतलब यही वाला अरेंजमेंट उसने बनाया था, वही हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे, +3 +3 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 4 और 3 हमने बताया 7, 1 और 3 हमने कहा 4, 14 और 3 17, 17 पे कौन, क्यू, 7 और 3 10, 18 और 3 21, आंसर आ गया QDGUJ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहां तक। ऐसे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को लगाना होता है, ठीक है ना। तो इसी अप्रोच पे हम लोग प्रश्नों को लगाएंगे, लेकिन 2 चीज विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। पहली चीज पोजीशन याद होनी चाहिए, दूसरी चीज पहले लेटर के करीब देखने से हमको अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ट्राई करते हैं, जल्दी से एक प्रश्न हम लोग अब और ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। हमने कहा डॉन, क्या लिखा मैंने, डॉन। हमने कहा किसी कोड भाषा में डॉन को मैंने लिखा है TUJ, डॉन को हमने क्या लिखा, TUJ। तो बता दो मेरे भाई कि अगर ये आपने पहचान लिया है कि ये क्या लिखा है, तो आपको जवाब दे देना है कि फैन का आंसर क्या आएगा। फटाक से जवाब दे दो जल्दी से, बिना पेन उठाए जवाब दीजिएगा भाई, बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। क्या आएगा आंसर, जल्दी से बता दो, ठीक है ना। सभी को दिख रहा है, पहले लेटर के करीब, क्या सिखाया था मैंने, पहले लेटर के करीब खोजो। पहले लेटर के करीब खोजोगे तो 4 और 6 10, 10 ही तो दिख रहा है, 4 के करीब भाई तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। कितना हुआ, 4 में 6 जोड़ा, 10 पीछे गया था। 15 में 6 जोड़ा 21, बिल्कुल सही है। 14 में 6 जोड़ा 20, एकदम सही है। इसका मतलब पीछे जाकर 6 ऐड कर देना है, पीछे जाकर क्या करना है, 6 ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो 6, ये F कितना है, 6, 6 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 12, 1 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7, और 14 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 20। आंसर आ जाएगा TGL, ठीक है ना। तो ये पोजीशन पे इस तरह के प्रश्न हमको लगाना है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मात्र अप्रोच पे था कि कैसे हम लोग प्रश्नों को लगाएंगे, ठीक है ना। कल की जो क्लास होगी, अब ये पोजीशन के बाद जो दूसरी चीज हमको सीखनी होती है वो होती है अपोजिट। अपोजिट कैसे याद करेंगे, अपोजिट पे कैसे प्रश्न हम लोग पूछेंगे, कैसे प्रश्न लगाएंगे, इन सारी बातों को देखने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, टाइप वाइज करके उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और मुश्किल से 3 से 4 क्लास में
कोडिंग डिकोडिंग आपको 10 सेकंड में लगाना आ जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लगाना होगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.